तो यार आज हम लीड कोड का 1222 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे को एक चेस बोर्ड गिवन है 8x8 का, ठीक है। और हमारे को बताना किंग का एक कोऑर्डिनेट गिवन है और कुछ क्वींस का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो हमारे को बताना है कि नंबर ऑफ क्वींस, एक्चुअली हमारे को उन क्वींस का कोऑर्डिनेट बताना है जो डायरेक्टली किंग पे अटैक कर सकती है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये किंग है, जैसे हमारा किंग है, ठीक है। और ये क्यू जो है क्वींस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी क्वींस डायरेक्टली किंग को अटैक कर सकती हैं। तो पहले देखते हैं क्वीन मूव कैसे करती है चेस में, ठीक। जिनको नहीं पता, तो देखो क्वीन ऐसे भी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन में जा सकती है, बिल्कुल दोनों डायरेक्शन, और डायगनली जा सकती है, ठीक है। ये ऑप्शन रहती हैं मूव करने के लिए। तो डायरेक्टली से मतलब ये है कि जैसे ये क्वीन है, ये डायरेक्टली इसको अटैक कर सकती है, बट ये वाली क्वीन डायरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसके आगे एक दूसरी क्वीन है, ठीक। सिमिलरली देखो ये क्वीन तो डायरेक्ट अटैक कर सकती है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है और ये वैलिड मूव भी है। सेम टू सेम ये वाली क्वीन भी डायरेक्ट अटैक कर सकती है क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है और वैलिड मूव भी है ये, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें कैसे आगे बढ़ना है अब देखते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं ना कि एक ये सिमुलेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक सिमुलेशन बना लेते हैं, ठीक। तो जैसे क्वींस के हमारे को कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोग क्वींस को मार्क करते हैं। देखो 0 1 पे क्वीन है, तो मैंने क्वीन को इससे मार्क कर दी ग्रीन से, ठीक है। ये क्वीन है, यहाँ पर भी है। फिर कहाँ पे है 1 एंड 0 पे, 1 एंड 0 पे यहाँ पर भी क्वीन है, ठीक। और फिर कहाँ पे 4 0 कहाँ, ये रे, इधर है। फिर कहाँ पे 0 4 पे है, 0 4। देन कहाँ पे है 3 ठीक। और फिर कहाँ पे 2 4, 2 4 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और हमारे को किंग का कोऑर्डिनेट क्या थे, किंग को मैं ना कुछ अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ। ये किंग है अपना। तो देख, ये क्वीन डायरेक्ट अटैक कर सकती है, नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी क्वीन है, ठीक है। सिमिलरली बट ये वाली क्वीन डायरेक्ट अटैक कर सकती है इस पे। तो ये कोई आंसर हो सकता है हमारा, एक होगा। एक ये है, ये भी डायरेक्ट अटैक कर सकती है बट ये डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इस वाली देखते हैं, यार ये डायगोनल पे सीधा, तो ये अटैक कर सकती है, तो ये आंसर होना चाहिए। बट ये नहीं कर सकती क्योंकि कोई वैलिड मूव है नहीं। तो देखते हैं हम लोग इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। देखो यार, इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम क्या करें, किंग को लें, किंग को, और हम लोग क्या करें, इसकी 8 डायरेक्शंस में किंग को 8 डायरेक्शन में मूव कराएं। या तो इधर किंग जा सकता है, ठीक है। या तो किंग ऊपर की तरफ जाए, या किंग नीचे जाए, या किंग इधर जाए, इधर भी जा सकता है, और इधर, ये 8 डायरेक्शन। और जहाँ पे हमारे को क्वीन मिल गई, ठीक है, हम आंसर में पुट करेंगे और ब्रेक करेंगे। और ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि इस क्वीन को काउंटर करने के बाद जो आगे की क्वीन है वो हमारी वैलिड आंसर होंगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट निकालना है ना। तो हम लोग सिंपल सा यही करेंगे कि किंग को लेंगे और उसको चारों मतलब 8 डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और जो पहली क्वीन हमारे को मिलेगी ना उसको आंसर में डालेंगे और बाकी को हम ब्रेक कर देंगे। तो इसका कोड एक बार देखते हैं कि कोड कैसे करेंगे। देखो यार, सबसे पहले किंग का क्या किया, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। और जो हमारे को क्वींस था उसका साइज निकाला हम लोगों ने, और अपना एक वेक्टर आंसर बनाया। अब यार ये देखो, ये स्टेप, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें 8 डायरेक्शन में मूव कैसे करना है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम लोग, हम 1 1 पे हैं, ठीक है। तो हमें को अगर इससे पीछे डायगोनल पे जाने क्या करना पड़ेगा, दोनों में से -1 करना पड़ेगा, तभी तो 0 0 आएगा ना, तभी तो 0 0 आएगा। तो वहाँ पर ऐसे ही मैंने इसको डायरेक्शंस बनाए हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये -1 यहाँ पर दिख रहा है, ये -1 तो इससे हम लोग उधर जा सकते हैं पीछे वाले डायगोनल की तरफ। सिमिलरली अगर हमारे को आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में एक एक 1 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 2 2 पहुंचेंगे। अब देखो मैंने 2 2 करके ये एक बनाया हुआ, तो ये 1 1 देखो, यहाँ से हमारे को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 8 डायरेक्शंस को ले लिया और सबसे पहले बोर्ड बनाया, एक बोर्ड बनाया ताकि हमारे को सिमुलेट करने में ईजी मिले, ठीक है। बोर्ड बनाया और हमने जहाँ जहाँ पे क्वींस प्रेजेंट थी अपनी, उसको ट्रू कर दिया कि यहाँ पे क्वीन हमारी प्रेजेंट है, ठीक। अब हम लोग यहाँ देखो, अब फॉर आई इज इक्वल टू 0, i <8 हमारे को 8 डायरेक्शन में मूव करना है। तो हम लोगों ने सिमिलर ले लिया x प्लस के एक्स प्लस डी एक्स आई, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि हमारे को पीछे जाना है एक बार। तो हम लोगों ने पहले यहाँ से क्या लिया, -1 0, -1 0 हमारे को कहाँ लेके जाएगा,
इधर की तरफ, -1 0 हमारे को इधर की तरफ लेके जाएगा। तो पहले हम लोगों ने पीछे गए, ठीक है, पीछे गए, हम लोगों ने एक्स को चेंज किया, उसी अकॉर्डिंग वाई को भी चेंज किया, और फिर हम लोगों ने चेक कर लिया यहाँ पर कि क्या हमारे को कहीं पे बोर्ड में ट्रू मिल रहा है, क्वीन मिल रही है। अगर मिल रही है तो भाई आंसर को डालो और ब्रेक कर दो, ठीक। और एक्स को हम लोगों ने, अब देखो ये स्टेप क्यों किया हम लोगों ने। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम 2,2 पे हो, 2,2 पे हो और तुम्हें पीछे जाना है, तो पहले क्या आएगा, 1,2, 1,2, इसके बाद ये आया 0,2, 0,2 कैसे आया। सिमिलरली जैसे क्या था हम लोगों ने -1,0 ऐड करते गए हम लोग, -1,0 इसमें ऐड करते गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम टू सेम ये स्टेप किया और लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर। अगर यार ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, अगर इसका ड्राई रन बनाओगे तो बहुत इजी समझ आ जाएगा, नहीं आएगा डाउट तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको फिर से।